पे 2-4 बंदे हैं, कोई कपड़ा फाड़ता है, कोई ऐसे फेंकता है कि हम 50 पार कर देंगे। वक्त आने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पानी का पानी दूध का दूध। क्या बकवास कर रहे हैं वो ऐसे झूठ पे झूठ खोखले वादे करते हैं, कोई सच नहीं बोल रहा है। फिर क्यों लोग विश्वास करते हैं बीजेपी पे? वो कौन विश्वास करता हाल है? ही में 3 सीटों में हार मिली है कांग्रेस को बाहर। नहीं, मैं बाहर का जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर खुसूसन कश्मीर वैली की बात करो, कहना है कि उसे कांग्रेस वादे नहीं कर रही थी। नहीं, बात मेरी सुनो। बीजेपी पूरा सुनिए ना, गुस्से की बात नहीं है, मैं गुस्से नहीं कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं, कांग्रेस वादे गुस्से की बात नहीं है। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। किसी का भी जमीन जो किसी का प्रॉपर्टी जाती है, उनको कंपनसेशन पूरी की पूरी मिल जानी चाहिए। वादिया कश्मीर में बिजली का बहरान लगातार जारी, अंशुरुदुर पावर कट्स ने आवाम को करके रखा है परेशान। बहरहाल आज हम गांधरबल के डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सियासत पे बात करते हैं, और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शौकत हुसैन। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें अपना वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा कि आपने इससे पहले भी आवाज़ उठाई थी पावर कटौती के रिगार्डिंग, तब से लेके आज तक आवाम आज भी परेशान, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपने खुद भी देखा होगा, इससे पहले सबसे पहले मैंने ही वो वीडियो वायरल किया था जो बिजली डिपार्टमेंट का वो वहाँ पे हीटर्स, वो 2-2 प्लेट लगा के हीटर्स चल रहे थे। मैंने उनको पूरा ओपन कर दिया आवाम के सामने, के दिखाया पूरे आवाम को, अपनी कश्मीरी कौम को दिखाया कि हमारे साथ कैसे इस्तेसाल होता जा रहा है कि बिजली डिपार्टमेंट की ओर से। तो उसके बाद हमारे मैं बात करूँगा, चाहे फारूक अब्दुल्ला साहब की या महबूबा मुफ्ती जी की या उमर अब्दुल्ला साहब ने, उसने भी उस पर बात उठाई है। लेकिन आपको पता ही है कि हमारी पब्लिक भी जानते हैं, कि हमारे आवाम भी जानते हैं कि हमारी बिल्कुल कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है आगे। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ से है कि अगर उनका मैं बहुत बड़ा, पहले मैं बताऊंगा कि उनका मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने उस पर आवाज़ उठाई है। मेरे सबसे पहले मैंने ही उस पर वो मुद्दा उठाया था। उसके बाद वो वीडियो बहुत वायरल हो गया था, जिस बरक्स मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से ना मुझे एक किस्म के वो थट्स भी आ गए थे। उन्होंने बिजली खरीदी है 5 मेगावाट, अगर उन्होंने खरीदा, वो गया कहाँ? हम नहीं चाहते, कश्मीरी आवाम ये नहीं चाहता है कि हमें पूरे 24 घंटे की बिजली हमें फराहम कर दो, या हमें 20 घंटे या 15 घंटे। हम बोलते हैं इनको कि अगर इन्होंने शेड्यूल रखा है, इन्हीं की तरफ से शेड्यूल आ चुका है, हर एक रेसिंग स्टेशन पे, हर एक ग्रिड स्टेशन पे जो शेड्यूल उन्होंने रख दिया है, उस पर शेड्यूल में लिखा है 3-3 घंटे आपको बिजली रहेगी। लेकिन हमें 3 घंटे भी बिल्कुल नहीं रहते, 2 घंटे भी नहीं रहती है। जैसे ही उसका टाइम आ जाता है कि बिजली कट होने का, या बिजली जब इनको ऑन करनी होती है, अगर 3-2:30 बजे इनको छोड़नी होती है, बिजली ऑन करनी होती है, तो 6-6:30 तक इनको रखनी होती है। लेकिन ये क्या करते हैं, 2-2:30 बजे जब छोड़ते हैं, आधा घंटे के बाद फिर से कटअप करते हैं, और उसके बाद आधा घंटे, कुल मिला के मुझे लगता है 3 घंटे में से 1.5 घंटा हमें बिजली मौसूल हो जाती है। लेकिन इस पे बात बहुत सारे, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे कोई भी है, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव अपने अपनी डिस्ट्रिक्ट का है, वो बात कर रहे हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ कि उन्होंने हमेशा इस बात पे मुद्दा। शौकत साहब, एक और अहम सवाल रहेगा आपसे, 70 साल में जो नहीं हो पाया गांधरबल में, वो आज होने जा रहा है। देखो, वो तो करना ही, देखो डेवलपमेंट अलग चीज़ है। मैं इस वक्त मुद्दा है बिजली डिपार्टमेंट का, जो लोगों को बेसिक फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। जो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे था, रोड वाइडनिंग का बड़ा इशू था यहाँ पे। पहले मेरी बात, अब जो है वो 4 वे लेन बने जा रही है। जनाब, आप बात तो कोई और है, आप कहीं और जा रहे हो। रोड वाइडनिंग, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग बूढ़े रोड पे आके नहीं रहेंगे। पहले बेसिक फैसिलिटीज देखनी है। चलो, वो भी गवर्नमेंट का अच्छा एक इनिशिएटिव है कि उन्होंने रोड वाइडनिंग किया, वो हमारा नहीं, वो हमारा ही फायदा। डेवलपमेंट उसको नहीं कहते, डेवलपमेंट इस चीज़ को कहते हैं। हमारे आप देख लीजिए कि कितने परेशान है यहाँ पे, कितनी बीमार बुजुर्ग रहते हैं घरों में, जिनको इसकी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, जिनको हीटिंग की ज़रूरत होती है। कई सारे बुजुर्गों की डेथ इसी वजह से हो गई है कि ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसी को एहसास नहीं होता है। लेकिन अफसोस मुझे इस चीज़ से है, अफसोस मुझे उन लोगों से है, ताजुब की बात है कि अगर यहाँ पे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, चाहे पीडीपी की बात करूं, उन्होंने भी बात की है इस मुद्दे पे, चाहे कोई सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने बात की है। लेकिन ताजुब मुझे इस चीज़ से हो रहा है, जो 2019 5 अगस्त 19 के बाद जितनी पार्टीज़ यहाँ पे बनी हैं, जिनको हम ए टीम बी टीम से बुला रहे हैं, लेकिन अफसोस ताजुब की बात यह है कि वो लोगों में जाके अपने आप को प्योर कर रहे हैं कि हम कोई ए टीम बी टीम नहीं है। अगर वो ए टीम बी टीम सी टीम नहीं है, फिर वो क्यों नहीं इस मुद्दे पे बात करते हैं, जिस मुद्दे पे सोशल एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्टों के बात करते हैं, या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो बंदे बात करते हैं, पीडीपी के लोग बात करते हैं, वो क्यों नहीं बात करते कि उनके मुँह पे क्यों ताला लगे हुए हैं, वो क्यों लोगों को
बेवकूफ़ बना रहे हैं? क्या वो इस चीज़ पे बात नहीं कर सकते हैं? क्या वो उन लोगों से आगे नहीं बढ़ सकते जिन लोगों को वो धोखे दे रहे हैं? वो क्यों लोगों के बीच में जलसे जुलूस करते हैं, उनको बोलते हैं कि हम कोई ए टीम बी टीम नहीं है? अगर वो ए टीम बी टीम नहीं है, इस बात आप मुझे बताइए कितनी पार्टीज बनी है 5 अगस्त 19 के बाद कितनी पार्टीज बनी है? उनमें से जितनी पार्टीज नहीं बनी है वो ए टीम बी टीम, मैं उनको कहता हूँ ए टीम बी टीम। अगर वो ए टीम बी टीम है नहीं, किस पार्टी की बात? आप खुद समझदार हो, आपको खुद पता है, हमारी कश्मीर अवाम समझदार है। वही पार्टियां दावा कर रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट अगर हो चुकी है हमने करवाई है, नहीं, फोर वे लेन बन वो तो चुके हैं तो हमने देखो ये फेंकने वाली बात है, हम फेंकते नहीं है। मैं इस वक्त आपके साथ एज ए किसी भी पार्टी का लीडर होके बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई सरपंच या सेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एज ए बात नहीं कर रहा हूं, मैं एज ए आम पब्लिक, आम अवाम, मैं एक यहाँ का रहने वाला हूँ, बात कर रहा हूँ, क्योंकि किसी को भी हक है कहीं पे भी बात करना। आप मुझे बताइए, जो वो दावे करते हैं हम ए टीम बी टीम है नहीं, अगर वो ए टीम बी टीम है नहीं, वो क्यों नहीं इस मुद्दे पे बात उठाते कि हमारे यहाँ मुस्लिम अवाम को हमारी परेशानी हो जाती है बिजली डिपार्टमेंट की ओर से? अगर वो है नहीं बी टीम तो फिर वो बात क्यों नहीं करते? अगर वो बी टीम नहीं है फिर उनके मुंह पे क्यों ताला लगे हुए है, बात ही नहीं करते? आप मुझे बताओ, किसने, आपको नहीं पता है कि कौन ए टीम बी टीम 2020 से कितनी पार्टीज बनी है? आपको नहीं लगा? आप मुझे बताओ, एक का मुझे बताओ कि किसने इस मुद्दे पे बात की है, मुझे बताओ। आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, चलो ठीक है, डेवलपमेंट रोड जो ये रोड्स है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये डेवलपमेंट है, लेकिन डेवलपमेंट पहले बेसिक फैसिलिटीज देखनी चाहिए। या कोई मुझे आपको बताएगा कि हमने लाया, किसने लाया? ये लोगों पे कोई मिन्नतें नहीं रखते हैं। लोग रोड पे जाके टैक्स देते हैं, उन्हीं टैक्स के पैसे होते हैं उसी पे रोड वाइडनिंग होती है। साथ साथ में भी ये भी आपसे कहूंगा कि आपने बोला कि जो रोड वाइडनिंग होगी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का, लेकिन उसके साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारी इंतजामिया जो है, एलजी इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है, जो किसी का भी जमीन, जो किसी का प्रॉपर्टी जाती है, उनको कंपनसेशन पूरी की पूरी मिल जानी चाहिए। कहना है कि उसे कांग्रेस बात नहीं कर रही। नहीं, बात मेरी सुनो, बीजेपी पूरा सुनिए ना, गुस्से की बात नहीं है, मैं गुस्सा नहीं कर रहा, सवाल कर रहा हूं, गुस्से की बात नहीं है। आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझे बताइए, 370 हटा के बीजेपी सरकार का ये दावा है कि यहाँ पे हालात ठीक हो गए, और उससे पहले उन्होंने कहा हालात ठीक हुई भी। हालात, मैं भी कहता हूँ हालात ठीक है। कौन सी हालत खराब है? अगर आप कह रहे हो ना हालत ठीक है, इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? 2024 में होने वाले। चलो ठीक है, वो बात की बात है, वो बाद में देखेंगे। मैं बताना चाहूंगा आपसे, अगर 370 उन्होंने हटा दिया, उन्होंने कहा कि हम इतने हजारों में नौकरियां दे देंगे, किसको आज तक मुझे नौकरी बताओ, मुझे किसको नौकरी मिल रही है? लोग तो मर रहे हैं बेरोजगारी से। पूरे ये बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, सर है। मैं भी मान लेता हूं, मैं सच्चे दिल से मैं मान लेता हूं, हम जो जम्मू कश्मीर जो है हमारे देश का ताज है, लेकिन इसी ताज को इन्होंने पैरों से रौंदा है। अगर इनको देखो, हर फैसले डेवलपमेंट, रोड बनाने या और भी कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई वो डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट नहीं कहते हैं। डेवलपमेंट कहते हैं बेसिक फैसिलिटीज। पहले लोगों को आप वो फैसिलिटीज दो ना जो उनको जरूरत है, जो यहाँ के आवाम को जरूरत है आज के डेट में। आप मुझे बताइए, हम विंटर्स में हमें प्रॉब्लम्स होती है, यहाँ पे सर्दी होती है। आप मुझे बताइए, जो समर्स में, जो जम्मू से बाहर, जम्मू की बात करूँ या पंजाब की या हरियाणा की या दिल्ली तक मैं बात करूँ, जहाँ पे गर्म मौसम, जहाँ पे गर्मी ज्यादा बढ़ती है, आप मुझे बताओ क्या उनको बिजली नहीं मिल जाती है जितना उनको फराम हो जाती? चाहे एसीज वहाँ पे चलते हैं या कूलर चलते हैं या फैन चलते हैं, क्या उनको, आपने सुना है कि आज तक बाहर किसी को लाइट की कोई शॉर्टेज हो गई है? तो हमारे जम्मू कश्मीर में क्यों लाइट की शॉर्टेज हो रही है? आज हमें लाइट की जरूरत है, आज बाहर उनको लाइट उतनी जरूरत है नहीं। ये तब भी बाहर ही लाइट देते हैं कि, लेकिन मैं लास्ट में आपको कहूंगा, जैसे ये बोल रहे हैं ना, कि मैं भी बोल रहा हूं कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, हमारे देश का ताज है, लेकिन इसी ताज को इन्होंने पैरों से रौंदा है। मुझे बताए, जो बीजेपी सरकार यहाँ पे दावे कर रहे हैं, कितने लीडर है हमारे जम्मू कश्मीर, वो बोल रहे हैं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं 50 के पार। वो 50 पार कहने वाले, मुझे बताओ किसने बात की है आज तक कश्मीरी अवाम पे जुल्म हो रहा है, बिजली नहीं फराम हो रही है? आप मुझे बताओ, उनका स्पोकस पर्सन या रविंदर रैना, खुद जो पार्टी प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, वो कहता है ना कि 50 के पार। अगर 50 के पार, चलो ठीक है, हम भी मान लेते हैं, मैं भी उनको वोट दूंगा, लेकिन पहले बेसिक फैसिलिटीज देख लीजिए जो लोगों को जरूरत है। वो तो रोंद रहे हैं लोगों को, गरीब आवाम को रोंद रहे हो पैरों तले। क्या बकवास कर रहे हैं वो ऐसे झूठ पे झूठ, खोखले वादे करते हैं, कोई सच नहीं बोल रहा है। फिर क्यों लोग विश्वास करते हैं बीजेपी पे? वो कौन विश्वास करता है? हाल ही में 3 सीटों में हार मिली है कांग्रेस को बाहर। नहीं, मैं बाहर का जिम्मेदार नहीं हूं। आप मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर, आप खुसूसन कश्मीर वैली की बात करो। सुनो, यहाँ पे 2-4 बंदे हैं, कोई कपड़ा फाड़ता है, कोई ऐसे फेंकता है कि हमें 50 पार कर देंगे। वक्त आने पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पानी का पानी, दूध का दूध
वो सब कुछ आपको आपके सामने उस टाइम में आपको फिर से एक बाइट आपको दे दूंगा कि मैं दिखाऊंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है।